Hello everyone, welcome to the class. And as we have seen in our last four classes regarding the number series, what kind of patterns are there and how many types of number series are there, right? So we have seen the different patterns, different series, and the specific, approach to solve these number series, how we should approach, what should be our objective, है ना? जैसे कि आप किसी भी नंबर सीरीज को देखते हैं तो नंबर सीरीज में सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी चाहिए, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, राइट? जैसा कि हमने बात किया था, नंबर इटसेल्फ था, नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है सर, है ना? तो ये सारी चीजें उसमें थी। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, राइट? प्रीवियस ईयर में जो जो भी क्वेश्चंस आए थे हम आज उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको ये मेरे साथ साथ बनाना है ना? सो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है आई बिलीव। तो आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आप मेरे साथ साथ बनाते जाइए। चलिए देखिए इन क्वेश्चंस को, क्या लग रहा है आपको, है ना? देखिए हमने देखा था कि जब भी हम नंबर सीरीज में किसी नंबर को देखेंगे तो उसको देखने का जो नजरिया है वो हमारा अलग होना चाहिए, है ना? नंबर सीरीज में तो जैसा कि हमने देखा सिक्स है, तो सिक्स क्या क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर टू का स्क्वायर प्लस टू हो सकता है, टू का क्यूब माइनस टू हो सकता है, टू इंटू थ्री हो सकता है ना? तो इस तरह से हम सिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं, सर टू का स्क्वायर प्लस टू है क्या, है ना? चलिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सर ये अगर टू का स्क्वायर प्लस टू है तो ये क्या है, ये थ्री का स्क्वायर प्लस टू दिख रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर दिख तो रहा है, थ्री का स्क्वायर प्लस टू। टू थ्री के बाद फोर, फोर नहीं, ये तो 25, फाइव का स्क्वायर दिख रहा है क्या? कहेंगे हाँ सर फाइव का स्क्वायर प्लस टू। बस यहाँ से जो है ना आपको दिखना शुरू हो जाना चाहिए। कैसे कि सर एक तो क्या है, ये जो प्लस टू है ना, ये प्लस टू सब में कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इसके आगे भी क्या होगा, जो भी होगा प्लस टू होगा, इसके आगे क्या होगा, जो भी होगा प्लस टू होगा, इसके आगे भी क्या होगा, जो भी होगा प्लस टू। मतलब प्लस टू तो जो है वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है सब में। अब सर ये क्या है, टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, टू थ्री फाइव क्या चल रहा है भाई, प्राइम नंबर। हाँ टू थ्री फाइव क्या हो रहा है, प्राइम नंबर है। तो सर अगर ये टू थ्री और फाइव है तो इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, बोलोगे सेवन, उसका स्क्वायर ना, उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो सेवन के बाद कौन सा होगा सर? आप बोलोगे सर ये हो गया ना 51, सेवन का स्क्वायर प्लस टू कितना हुआ, 51 हुआ। इसके बाद सेवन के बाद क्या आता है, बोलोगे सर 11 का स्क्वायर। इसके बाद क्या आता है, 13 का स्क्वायर। तो ये 169 प्लस टू 171 तो है, तो 121 प्लस टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 123 हो जाएगा, विच इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? यस। तो इस तरह से आपको देखना है चीजों को।
आसान है ये, उतना कठिन है नहीं। व्हाट वी नीड इज प्रैक्टिस, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन में, अरे सर ये दोनों एक ही है क्या? नहीं भाई, दोनों एक नहीं है। 6 और 11 एक है बस, आगे तो अलग है। हम्म। चलो इधर 6 सर क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर 6 सर वही 2 का स्क्वायर प्लस 2 से स्टार्ट करते हैं ना। तो अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 से स्टार्ट किया इसको, ये 6 हो गया। ये अगर 3 का स्क्वायर प्लस 2 किया तो ये 11 हो गया। लेकिन सर ये तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं बैठ रहा है ना। तो कुछ और भी हो सकता है। आपको तुरंत सोचना है, अगर वो नहीं हो रहा है तो दूसरा भी कुछ हो सकता है, वो आपको हमेशा सोचना है। तो 11 क्या हो सकता है? और आप देखोगे 11 2 का क्यूब प्लस 3 नहीं हो सकता है क्या? हाँ। और ये 16 2 का पावर 4 प्लस 4 हो सकता है कि नहीं? 16 प्लस 4 20 बराबर है सर। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, आपको पैटर्न मिल गया भाई साहब। क्या है? ये 2 और 2 और 2 ये सब सेम है सर। इसके बाद क्या हो रहा है, इसका पावर जो हो रहा है वही ऐड हो रहा है, इसका पावर जो हो रहा है वही ऐड हो रहा है, इसका पावर जो हो रहा है वही ऐड हो रहा है। और 2 3 4 हुआ है, 5 नहीं हुआ है। मतलब ये ऐसे ही चलेगा। तो इसको आगे अगर आप चलाओगे तो ये कैसा बनेगा? आप कहोगे सर इसके आगे अगर ये चलेगा ना तो ये होगा 2 का पावर 5 प्लस 5, है ना। और उसके आगे क्या होगा, तो आप कहोगे 2 का पावर 6 प्लस 6। भाई ये तो मैच कर रहा है। 2 का पावर 5 32 प्लस 5 37 होता है। 2 का पावर 6 कितना होता है, आप लोग 64 होता है। 64 प्लस 6 कितना होता है, 70 होता है। 70 इज योर राइट आंसर। ठीक है ना। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे भी एक नंबर है। चलिए देखिए जरा आप, एक मिनट इसको, क्या हो रहा है।
चलिए देखें 40, इसमें क्या हो रहा है भाई। आप कहेंगे सर 15 से 30 ये तो डबल हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है, यहाँ से यहाँ पता नहीं, यहाँ से यहाँ पता नहीं, यहाँ से यहाँ मैं देखूँ तो ये इसका डिवाइडेड बाई 5 नहीं दिख रहा है क्या? क्योंकि यहाँ से यहाँ इंटू 6 दिख रहा है ना। इतना अंदाजा तो हमको लगाना ही पड़ेगा। ये 2 है सर, ये 5 है और ये 6, बीच में क्या आना चाहिए आप कहेंगे सर? 3 आना चाहिए और 4 आना चाहिए, और डिवाइड और मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव चल रहा है तो मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा सर डिवाइड, उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई। यस सर, यहाँ तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 10 आएगा। आपको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 आ रहा है, विच इज करेक्ट। तो 10 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 120। इस पे, इस पे क्या है देखो, इस पे बाकी नंबर्स का तो मैं उतना नहीं बोलूंगा, बट मुझे क्या है ना सर, ये नंबर जरूर दिखाई देता है। क्या है ये? 3370। मुझे पता है 15 का क्यूब क्या होता है, 3375, उसमें 5 कम है, तो ये 15 का क्यूब -5 है। और ये सर ये 10 का क्यूब दिख रहा है क्या, 1000 होता है, उसमें -5 है। और ये सर 5 का क्यूब होता है 125, उसमें भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए और जिंदगी में। 5 10 15, इसके आगे क्या आ जाएगा आपको, होगा सर 20 का क्यूब, -5 तो सब जगह कांस्टेंट है, -5 हो गया। इसके आगे का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 25 का क्यूब माइनस, ये निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, ये दिख रहा है ना आपको, पैटर्न मेरा चल रहा है सर, यही पैटर्न चल रहा है। ये निकालिए कितना होता है 20 का क्यूब, तो सर 8000 होता है ना? हाँ, 8000 में 5 चला जाएगा तो कितना आएगा, 7995 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, यस, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 1 मिनट इसको।
चलिए देखें क्या हो रहा है भाई इधर। अभी यहाँ पर अगर देखते हैं 1 के बाद 2, देखिए एकदम सिंपल बताया है आपको, ये क्या है, कंसेक्यूटिव है। तो पहली चीज तो करनी चाहिए, इंटू 1 + 1 है सर, से 2 आ रहा है। इसके आगे देखें 2 से 6, तो ये इंटू 2 किया तो 4 आया, प्लस 2 किया तो 6 आया। सर यही फॉलो कर रहा होगा। इसके आगे क्या आ जाएगा, इंटू 3 + 3 आ जाएगा, और इसके आगे इंटू 4 + 4 आ जाएगा। आता है क्या देखते हैं। इसमें इंटू 3 किया तो 18, 18 + 3 कितना हो गया, 21 हो गया। इसमें इंटू 4 किया तो 84 + 4 88 आ रहा है, बराबर है ये मेरा। क्या हो जाएगा, 21 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल था। आप देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें तो नंबर्स तो सारे आड़े टेढ़े हैं, बट क्या करते हैं, सबसे सिंपल चीज हम जो करते हैं वो हमेशा अप्रोच हमारी क्या रहेगी, जब भी आपको रैंडम नंबर दिखाई देता है क्या करते हैं, सबसे पहले बस सर एक काम करते हैं, इसका जो है ना डिफरेंस ले लेते हैं। इसका डिफरेंस ये तो निकालना है आपको। चलिए डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर ये 2744 आ रहा है ये तो। अरे ये तो 14 का क्यूब है। हाँ इसी तरह से सोचना है हमको, बस और कुछ नहीं। और ये 18, ये 12 का क्यूब हो गया है ना। यस, ये 12 का क्यूब हो गया। अरे ये तो 1000 ही है, ये तो 10 का क्यूब हो गया भाई, हो गया। और क्या चाहिए इससे ज्यादा आदमी को, है कि नहीं। 14 का क्यूब, 12 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो सर अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सर आएगा 8 का क्यूब, यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब। बात खत्म। 6 का क्यूब कितना होता है आपको सर, 216 होता है। हमको आगे का आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, तो निकालना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1, 4 और 6, 6341 विल बी राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको चीजों को निकालना है। इसके बाद और एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है काफी। चलिए देखिए जरा इसको, मिनट के लिए देखिए, कुछ बन रहा है क्या, कुछ समझ आ रहा है।
चलिए देखें इसको, आपने भी कोशिश की होगी, बट श्योर। चलिए 2 से 5, 2 से 5 आता कैसे, हमने हमेशा देखना है। अप्रोचेस क्या होते हैं 2 से 5 आने के, आप कहेंगे सर इंटू 1+3 हो सकता है, इंटू 2+1 हो सकता है, इंटू 3-1 हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है। अगर देखें तो 2 से 5, चलो हम इंटू 1+3 करेंगे, तो ये इंटू 1 के बाद 23 तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो ये तो शायद फॉलो नहीं करेगा। इंटू 2+1 करके देखते हैं, इंटू 2+1 से 5 आ रहा है, तो बराबर है। इसमें इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 13 हो जाएगा, लेकिन इंटू 4 करेंगे तो 20 आएगा, प्लस 3 आ जाएगा, बराबर है। तो ये बराबर है। तो हाँ देखो यहाँ पे एक चीज तो दिखने लगी, ये देखना सीखना पड़ेगा आपको, क्या है कि सर ये इवन चल रहा है इंटू, और जो प्लस है ना ये ऑड चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मेरा तीसरा ये फॉलो हो गया ना कि इंटू 6+5, तो यही मेरा पैटर्न होगा। ये फॉलो होता है क्या, देखो जरा, 26 इंटू 3 किया तो कितना आ गया, 138 प्लस 5 140, बराबर ये फॉलो कर रहा है। तो सर अगर यही मेरा फॉलो कर रहा है तो आगे का सीरीज सब निकालने का जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इंटू 8+7, ये हो जाएगा इंटू 10+9। इसमें इंटू 10 करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा, प्लस 9 करेंगे तो 9 लग जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 11519 आंसर। ठीक है, क्लियर है इतना। चल अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 के बाद 5, 5 के बाद 7 से, अरे ये 12.5 है, मतलब ये 0.5 का सीरीज। अगर 0.5 का सीरीज है तो अपन देखते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। इसमें अगर इंटू 0.5 किया तो कितना आएगा, तो आपको होगा सर 3 आएगा, लाना कितना है 5, तो +2 हो गया। 5 से 7 इंटू 1 किया तो 5 आएगा, +2 आएगा। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि +2 जो है ना, ये तो कांस्टेंट है। अब 0.5 से 1 आया है, तो ये इसका डबल भी हो सकता है, और ये +0.5 भी हो सकता है। ये आगे जाने से पता चलेगा। देखो 7 से 12.5 मतलब इंटू 2 तो हो ही नहीं सकता, तो यही फॉलो कर रहा है। आगे क्या हो जाएगा, इंटू 1.5 +2, तो बराबर मैच कर रहा है ना। इसके आगे क्या हो जाएगा, इंटू 2+2, क्या हो जाएगा, इंटू 2.5+2, ये आना चाहिए। इंटू 2.5 मतलब इसका डबल करोगे 54, और इसका आधा करोगे तो 13.5, और +2 मतलब ये हो गया 69.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन, देखिए लेकिन सवाल भाई अब ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। चलिए अपने एंड पर ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे।
देखिए जरा क्या आ रहा है, देखिए जरा। अच्छा क्वेश्चन है। यस, एग्जाम में आया हुआ है, ऑब्वियसली लेवल अच्छा है। सोचिए जरा क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 12 से 6, 6 से 9। देखिए सबसे पहली चीज तो है, ये 12 है और ये 6 है। भाई ये इसका इंटू 0.5 हो सकता है कि नहीं? भाई हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, इंटू 0.5 किया तो 6 आएगा। 6 से 9 ला, इंटू 1 होता है 6 और 0.5 होता है 3, तो ये इंटू 1.5 है कि नहीं? है बिल्कुल, है ना? तो 1 ऐड हो रहा है इसमें क्या? हाँ सर ऐड तो हो रहा है 1। अगर एक और 1 ऐड करके देखें तो आगे क्या हो जाएगा, तो इंटू 2.5, अगर ये मैच कर गया ना गुरु, तो यही है आपका 9 का 2 टाइम्स होता है 18, और उसका आधा होता है 4.5, और ये 22.5, मतलब आप बराबर मैच कर रहा है। सही पकड़ लिया है आपने, है ना? तो इसके आगे क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इसके आगे इंटू 3.5 हो जाएगा, ये इंटू 3.5 हो जाएगा, और इसके आगे क्या हो जाएगा, इंटू 4.5 हो जाएगा। अब ये तो करना तो पड़ेगा, हाँ, है कि नहीं? चलिए इंटू 4.5 करने का, देखिए ये तो आपको ऐसे ऑप्शन से काफी आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें खास। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लें, कर लेते हैं, उसमें क्या है, 55 minus 5, करते हैं, इसमें तो ये 7 हो गया, 93 हो जाएगा, और 8, 3 बचा ना, 3 बचा, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। दिस विल बी योर राइट आंसर। कैलकुलेशन तो थोड़ी तगड़ी रखनी पड़ेगी ग्रुप, उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं, होता ही नहीं है ना? Yes. चलिए अब इधर आ जाते हैं 1 से 11। देखिए 1 के बाद कभी भी कोई नंबर आता है, 1 के बाद, तो सबसे पहले जो हमारा दिमाग चलना चाहिए वो इसी में चलना चाहिए। 1 के बाद कुछ आता है तो इंटू वही नंबर, जैसे 1 के बाद 8 आया तो इंटू 8 हो सकता है सर, 1 के बाद 10 आया तो इंटू 10। सॉरी, 1 के बाद अगर 8 आया तो सर इंटू 8 हो सकता है, 1 के बाद 10 आया तो इंटू 10 हो सकता है, उसी तरह से 1 के बाद 11 आया तो इंटू 11 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन 11 के बाद आगे आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 81 आ रहा है ना, 81 आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या है ना, ये अब बनाते बनाते आएगा। देख, अगर मैं ये कहता कि सर ये इंटू 11 होता, तो इसके आगे क्या हो रहा था, तो आप बोलेंगे सर इसके आगे तो परफेक्ट ऐसा नंबर तो मैच ही नहीं कर रहा है कि इसके आगे चलो इंटू 10 होता या इंटू 9 होता, ऐसा तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो सर ये इंटू 11 वाला काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो, तो क्या हो सकता है, सर इंटू 10+1 हो सकता है क्या? आप कहेंगे हाँ इंटू 10+1 हो सकता है, इंटू 10+1 करेंगे तो 11 आ रहा है, लेकिन इसमें इंटू 9 करेंगे तो नहीं आ रहा है ना। इंटू 9 करने से 99 आ जा रहा है, ये 81 है, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। तो और क्या, थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, इंटू 9+2 कर सकते हैं क्या सर? इंटू 9+2 कर सकते हैं, इंटू 9+2 से आ रहा है। ये देखो, ये सारी चीजें अब में करनी पड़ेंगी, है ना। इंटू 9+2 किया, चलो ठीक है सर। इसके आगे इंटू 10 नहीं, इंटू 8, है ना। इंटू 8 किया तो कितना आया, 88 आएगा। तो आगे बढ़ जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। और एक छोटा करें, इंटू 7 किया तो, इंटू 7 किया तो 77 हो जाएगा। हाँ, इंटू 7 किया तो 77 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये बैठ गया सर, सही सही पकड़े हैं। तो ये 9 था, 9 से 7 आया, तो इधर क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे सर इंटू 5, और 2 से 3 आया है, तो 3 के बाद या तो +4 हो सकता है या फिर +5 हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा अभी क्या हो रहा है। ये प्राइम नंबर है ना भाई, प्राइम नंबर भी तो हो सकता है। हाँ, ये ऐसा कुछ वो नहीं है कि यही होने वाला है, हम ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। तो चलिए, इंटू आपने किया इंटू 5, तो ये कितना हो गया, अब बोलोगे 405 हो गया सर। 405 में कितना ऐड हो रहा है, तो फिर आप बोलोगे सर 405 में तो ये ऐड कितना हो जा रहा है, इंटू 3, अरे 77, ये इंटू 4 हुआ यार, इंटू 3 किधर से हुआ ये गड़बड़ हो गया। ये इंटू 7, हाँ इधर इंटू 7 किया तो 77+4 हुआ ना यार ये। अब ठीक है, अब देखते हैं। ये इंटू 9 है, इंटू 7 है, 9 से 7 हुआ, तो फिर ये इधर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर इंटू 5 होना चाहिए, ठीक है। और 2 है, 2 से 4 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। अगर ये मेरा फॉलो करता है तो मेरा काम हो जाएगा। मैं देखता हूँ फॉलो कर रहा है क्या। तो 81 इंटू 5 किया तो ये 405 हो गया, 405+6, हाँ ये मेरा फॉलो कर रहा है ना। बिल्कुल, ये अगर फॉलो कर रहा है तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इंटू 5 था, इससे आगे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इंटू 3+8 हो जाएगा। उसके आगे वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इंटू 1+10 हो जाएगा। तो इंटू 1+10 हो जाएगा, तो इस नंबर पे इंटू 1 किया तो यही नंबर, +10 किया तो कितना हो जाएगा, 1251 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखें, और भाई एग्जाम के क्वेश्चन है ऐसे ही रहेंगे। ऐसे बोलोगे अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे भाई ऐसा ही होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 6 12 क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए क्या होने वाला है।
चलिए देखते हैं आज का क्या है इसमें। कुछ नहीं है खास, हम ऐसा सोचते हैं देख के डरते हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है इसमें। 4 से 6, 6 से 12, आप ऐसे देखोगे तो क्या होगा सर, ये बोलोगे आप +2 हो रहा है, ये कितना हो रहा है +6 हो रहा है, ये पता नहीं है। लेकिन इसके आगे मैं देखता हूँ ना, तो ये प्लस होता हुआ तो दिख नहीं रहा है मुझे। दिख रहा है क्या? नहीं। तो सर ये एडिशन की सीरीज तो हो ही नहीं सकती, ये तो नहीं करेगा। अगर नंबर मेरे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, भाई एडिशन सीरीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी। तो इसीलिए मैं इसको अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखूंगा। तो यहाँ से यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो क्या दिख रहा है, तो सर इंटू 1.5 दिख रहा है क्या? इसका 1 टाइम होता है 4 और इसका आधा होता है 2, तो 4 to 6 इंटू 1.5 करने से सर मेरा ये नंबर आ रहा है, बराबर है, आ रहा है, सही है। 6 से 12 इंटू 2 करने से आ रहा है सर, ये भी आ रहा है। इसके बाद पता नहीं सर क्या करने से ये आएगा, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, पता नहीं। मैं क्या करूं? मैं सर ये देखता हूँ इसके बाद ये कैसे आ रहा है ना, इसके बाद ये कैसे आ रहा है ये देखता हूँ। तो एक मैं अंदाजा लगाता हूँ कि सर अगर ये 1.5 से 2 आ रहा है ना, अगर 1.5 से 2 आ रहा है, डबल ओवल का तो चांस ही नहीं है, क्या हो रहा है +1.5। तो ये क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर ये 2.5 होना चाहिए, और ये इंटू 3 होना चाहिए, और इसके आगे वाला क्या हो जाना चाहिए, इंटू 3.5 होना चाहिए। तो इसको करके देख लेते हैं, क्या ये इंटू 3.5 हो रहा है ना? या फिर अगर देखो यहाँ पे करोगे तो एक ही करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे करके देख लो। सर इसका 2.5 कितना होगा, आप बोलोगे 12 दूनी 24 और 6 30, ये 30 होगा, और 30 का 3 टाइम्स किया तो कितना हो रहा है 90, तो भी ये मैच कर रहा है, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 30 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए इतना ट्रायल एरर तो लगाना ही पड़ेगा आपको, हमेशा लगाना पड़ेगा इतना, राइट? बिल्कुल। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने देखे आज। इसके बाद हम अभी प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे आने वाले इसमें क्लासेस में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर्स दिखाई देंगे, और इसी तरह से ये नंबर सीरीज जो है उसी तरह से सॉल्व किया जाता है हमेशा। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं स्पीड मैथ्स पे ध्यान नहीं देते लोग, है ना, लेकिन आप समझिए कि मार्क्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे और पक्के मार्क्स हैं। अगर आपका ये अच्छा है नंबर सीरीज, भाई साहब 5 मार्क्स के आते हैं, है ना, 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स लोगों का 0.25 से रुक जाता है पेपर, सोचो कितना दुख होता होगा, है 0.25 से। अब उतना दुख मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है उस दुख की, कि अगर किसी का एग्जाम जो है 0.25 से रुक जाता है, 59 का कट ऑफ लगा है, और किसी बच्चे का आया है 58.75, सोचो कितना दुख होता होगा। तो इसलिए आप समझिए कि ये सब नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पीड मैथ्स हो चाहे अरिथमेटिक हो चाहे डीआई हो, बट ये जो स्पीड मैथ्स के नंबर है ये तो आपके हाथ के नंबर्स हैं। तो इस पे थोड़ी भी लापरवाही नहीं करेंगे, और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। जब तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपका सिलेक्शन आपके हाथ में ना हो, तब तक आपको ये डेली करना है विदाउट फेल, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही एंड करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेके हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।